जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय नॉलेज डायरी में, जिसमें आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति मानों की टेबल बनाना, जिसमें आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद से निकाल सकते हैं। और उसके बाद परीक्षाओं में पूछा जाता है 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यू, जैसे साइन थ 300, कॉस 315, टैन 300 ऐसे ये वैल्यू बड़ी-बड़ी पूछी जाती है, तो हम इनको कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे, ये हमारी त्रिकोणमिति वैल्यू की टेबल, इसको बनाना सीखेंगे। ये वैल्यू हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन वैल्यूओं को हम खुद निकाल सकते हैं और ये टेबल हम खुद बना सकते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं दोस्तों। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख लीजिए 0 डिग्री, हमें निकालनी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री की वैल्यू। कौन सी? साइन, कॉस और टैन। तो टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। 0 ओके, 1, 2, 3 एंड 4 ये लिख लेंगे। इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 में सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, 4 से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। उसके बाद हमें सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमें इसे रूट में कर लेना है सभी को। ये 3 स्टेप करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 4 का डिवाइड सभी में। उसके बाद इनको रूट में कर लेना है सभी को। उसके बाद आप इसको काट सकते हैं, ये नहीं होगा। ये कितना बचेगा रूट में? 1/2, ये नहीं कटेगा। ये रूट में कितना बचेगा? 1। ओके, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या बचता है? रूट में 0, ये कितना बचा? रूट में 1/4, ये कितना? रूट में 1/2 बचा। और ये रूट में सेम रहा और ये रूट में 1। अब रख दूँ रूट में 0, कितनी वैल्यू आएगी? 0, 1/4 तो रूट में 1, इसका 1 और रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। ओके, 1/2 और 1/2 का 1/2 का नहीं, इसका रूट 2 रहने दो। इसके बाद 3 का रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 एंड रूट में 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसके बाद रूट में 1 तो इसका वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी आई? 1। ओके, ये वैल्यू निकल आई। यही होती है दोस्तों वैल्यू। इसके बाद कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू निकालने के लिए पीछे से 1/1 साइन 0 की वैल्यू 0, तो पीछे से उठा के आगे रख देते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड कॉस 30 की वैल्यू पीछे से स्टेप बाई 1/1 करके उठा दो। √3/2 ये आगे आ जाएगा। अब इसका नंबर, अब इसके नीचे सेम टू सेम रख देंगे इसे। ओके, और इस जगह पे ये उठा लिया हमने, ये उठा लिया, ये उठा लिया। अब इसको उठाना है तो इस जगह पे आएगा 1/2, नेक्स्ट ये है ना 0। ओके, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद tan, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में बता रखा है, तो उसमें मैंने ये फंक्शन के आपस में रिलेशन के बारे में बता रखा है। तो उसमें मैंने बताया था कि tan होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो साइन में हम डिवाइड दे देंगे किसका? कॉस का, तो वो वैल्यू किसकी प्राप्त होंगी? tan की। ओके, तो ये साइन है, साइन की वैल्यू 0 का
टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो 10 की निकालनी है अभी तो साइन बटे 1 तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। ओके, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू ये कॉस 30 की वैल्यू ये तो इसमें डिवाइड बाई इसका तो डिवाइड करेंगे 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2 तो 2 से 2 कैंसिल। ओके, 2 से 2 कैंसिल। अगर दोस्तों इसे कैसे कर देते हैं, अगर मान लो आपको यदि नहीं आता ये तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा एंड बीच बीच वाले का गुणा, कैसे 1 इंटू नीचे वाला 2 और बीच बीच वाला ले लो 2 इंटू √3 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो 1/√3 ऐसे भी कर सकते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3 तो 10 30 की वैल्यू कितनी आई 1/√3। ओके, ऐसे ही 10 45 की कितनी आएगी 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1, इससे ये कट जाएगा पूरा। इसके बाद √3/2 डिवाइड बाई 1/2 2 से 2 कैंसिल कितना बचेगा √3 तो 10 60 की वैल्यू कितनी आई √3। ऐसे ही 10 90 की वैल्यू 1 में 1 डिवाइड बाई 0 अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो निकलती है इन्फिनिटिव अपरिभाषित, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटिव। ऐसे ही अभी हमें निकालना है कॉट की वैल्यू, किसकी कॉट की, तो कॉट 0 की वैल्यू। अब इसको जैसे हमने कॉस की वैल्यू रखी थी ऐसे ही हमें कॉट की रख देनी, पीछे से उठा के आगे कर दो। कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव ये उठा दिया, कॉट 30 की वैल्यू इसका नंबर ये उठा दो √3 इसका सेम इधर ही रहेगा, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 नेक्स्ट इसका नंबर, और कॉट 90 की वैल्यू 0। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर सेक का, किसका सेक SEC सेक। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है त्रिकोणमिति फंक्शन की आपस में रिलेशन में, उसमें क्या बताया था मैंने कि जो कॉस होता है ना, कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सेक। ओके, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस। ओके, 1/कॉस लिख सकते हैं। तो हमें निकालनी है अभी सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे कॉस को पलट देंगे, कॉस को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हमें सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो कॉस की वैल्यू कितनी है 1 तो इसको पलट देंगे 1/1 तो 1 ही रहेगा। ओके, तो सेक 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू इसको पलट दो, कॉस 30 की वैल्यू को पलट दो सेक 30 की मिल जाएगी 2/√3। ओके, ऐसे ही इसे पलट दो √2/1 लिखा जाए तो 1 को लिखेंगे नहीं, उसके बाद इसको पलट दो 2 एंड उसके बाद 0 को पलट दो, 0 को पलटोगे 0/0 इन्फिनिटिव। ओके, इसके बाद हमें निकालनी है कोसेक की, कोसेक की वैल्यू रिलेशन क्या रहता है कोसेक और साइन का, जो कोसेक होता है ना उल्टा होता है साइन का। ठीक है, तो साइन की वैल्यू पलट दो, साइन की वैल्यू पलट सकते हो या इस सेक का पीछे से उल्टा करते ले आओ, सेक का पीछे से क्रम लिखते चले आओ, कोसेक की निकल आएगी। तो कोसेक की साइन से कर दो, साइन को पलटो 0/0 करोगे तो कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव निकलेगी। ऐसे ही कोसेक 30 की वैल्यू इसको पलट दो, साइन 1/2 की वैल्यू 2 और ये सेम टू सेम पीछे से भी आ रहा है, ये स्टेप पीछे से होता हुआ आ रहा है, और √2 की जगह √2 इसे उधर रख दो 2/√3। आप इसे भी देख सकते हो, ये साइन 60 की वैल्यू पलट दो 2/√3 वही आ रही है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 1 तो हमारी ये टेबल बन गई दोस्तों। ऐसे करके हमें बना लेनी है, कुछ नहीं करना आपको 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए और वर्गमूल निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, क्या करना है 0 1 2 3 4 लिख लो, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो सभी में, उसके बाद रूट में लिख लो सभी को। ठीक है, एक दूसरे को काट के एंड उसके बाद वर्गमूल ले लो, रूट में 0 रूट में 1/4 रूट में 1/2 ऐसे रूट में 3/4 रूट में 1 4 से 4 डिवाइड हो गया। ओके, ऐसे ही रूट 0 की वैल्यू 0 रूट में 1/4 की 1/2 रूट में 1/2 की 1/√2 एंड √3/2 इसकी हो जाएगी, एंड इसके बाद √1 की वैल्यू 1। ओके, ऐसे ही साइन की वैल्यू हमने निकाल दी, कॉस की क्या करना है पीछे से पलट दो। ओके, 10 की साइन बट्टे कॉस, साइन की वैल्यू में डिवाइड कर दो कॉस की वैल्यू से। ठीक है, 10 अब कॉट की क्या करना है पीछे से क्रम पलट दो, इसका कॉट की निकल आएगी, सेक की वैल्यू
कॉस का उल्टा कर दो सेक की वैल्यू, और कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, टेबल बन गई हमारी। ओके, ये होती है वैल्यू। कभी भी भूल जाओ तो ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमने टेबल बनाई अपनी। ओके, और अगर यदि हमें 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यू पूछता है, साइन 120, कॉस 360, तो हमें 90 तक तो याद है, बना लेते हैं, लेकिन 120, 360 इनको भी हमें निकालना सीखना है। ओके, ये कैसे निकालते हैं, बनी रहिए वीडियो में। इसमें क्या है दोस्तों, मोस्टली लोग क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूले याद करते हैं। ठीक है, इन्हें याद करके तब कहीं याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गलत निकल आती है। तो ये क्या है कि हमें निकालना सीखना है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसे हम कैसे समझेंगे, आगे देखते हैं। इसे हम समझेंगे चतुर्थांश के जरिए। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको चतुर्थांश। ये है दोस्तों आपका चतुर्थांश। तो इसे हम देखते हैं। तो इसमें दोस्तों ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ओके, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और यहाँ पर ये वैल्यू होती है, ये केंद्र हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है। मान लो दो सुई हैं, घड़ी की दो सुई हैं, वो यहाँ पर रखी हैं, 3 o'clock होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर रखी है। अगर सुई, घड़ी की एक सुई एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो ऐसे चलेगी, घड़ी की सुई ऐसे करके चलेगी तो 90 डिग्री ऐसे हो जाएगी, और एक घड़ी की सुई इधर रहेगी तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, 0 से यहाँ चलेगी तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, यहाँ से आगे बढ़ेगी 180 की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ बनेगा 180 डिग्री। यहाँ कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ से आगे चलेगी, यहाँ बनता है 270 डिग्री। ठीक है, वापस उसी जगह आ जाएगी तो यहाँ बनेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें हमें साइन, कॉस और टेन, तीन फंक्शन याद है। ठीक है, ये है प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ये इसे द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट 2, एंड इसे तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इस वाले को क्वाड्रेंट 3, इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑल फंक्शन, त्रिकोणमिति के सभी फलन किसके होते हैं, पॉजिटिव। कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये रहते हैं प्लस में। ओके, सेकंड वाले में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के प्लस के रहते हैं, और तृतीय में, तीसरी वाली में टेन और कॉट के प्लस के रहते हैं, टेन और कॉट के फलन प्लस के रहते हैं। उसके बाद चतुर्थ में कॉस और सेक के रहते हैं, कॉस और सेक के प्लस के रहते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक, कई सारी ट्रिक हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, ऐसे भी ट्रिक बनाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हैं। ऐड माने ए ऑल, एंड शुगर एस साइन, टू माने 10, और कॉफ़ी मतलब सी टू कॉस और सेक। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो 90 और 270, 90 और 270, जैसे 90, 90 या 270 में कुछ घटता है या कुछ बढ़ता है। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में हम कुछ घटाते या जोड़ते हैं तो उसके फलन आपस में बदल जाते हैं, अपने पास के फलन में बदल जाते हैं। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, ये आपस में बदल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 90 में थीटा क्या हुआ, घटा, क्या हुआ, चेंज हो गया कॉस में। ऐसे ही कुछ जुड़ा
90 में क्या हुआ, कॉस चेंज, साइन का चेंज हो गया कॉस में। ओके, ऐसे ही मैंने 270 नहीं लिखा, 270 में कुछ जैसे साइन 270 माइनस थीटा होता, ठीक है, उसका भी साइन किस में चेंज हो जाता, कॉस में। ओके, 270 प्लस थीटा होता, साइन किस में चेंज हो जाता, कॉस में। ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद हम देखते हैं कि 180 और 360, 180 और 360 में अगर कुछ घटता है या कुछ बढ़ता है, ठीक है, तो उनके फलन आपस में चेंज नहीं होते। ओके, जैसे यदि साइन है तो 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ऐसे 360 हो तो उसमें साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। जैसे यहाँ साइन 180 माइनस थीटा है, साइन थीटा हो गया, तो यहाँ होता साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन का क्या रहता उधर, साइन ही रहता। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, ये रहता। ओके, ये हमने सीखा। उसके बाद जैसे यदि साइन और जो डिग्री वैल्यू है थीटा वाली, यदि माइनस में है तो साइन उसके आगे लगा है तो उसकी वैल्यू माइनस में जाएगी, माइनस आगे आ जाएगा उसके। अगर कॉस लिखा है और थीटा माइनस में है तो ये कॉस वाला प्लस में हो जाता है। ठीक है, टेन वाला भी माइनस में रहता है। ठीक है, जो माइनस है आगे आ जाता है उसके। ठीक है, लेकिन कॉस में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये है हमारा चतुर्थांश। यदि यदि मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों क्या है, ये कौन से चतुर्थांश में, पहले ये देखो, ये है 90 में से कुछ घट रहा है ना, तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में है ना। और प्रथम चतुर्थांश में है तो, और 90 वाली वैल्यू है, तो 90 वाली क्या होती है, आपस में चेंज हो जाती है, तो साइन का पहले क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 90 में से थीटा घटा है, 90 में से डिग्री क्या हुई है, घटी है, तो अब घटेगी तो इधर ही तो जाएगी, क्लॉकवाइज इसी चतुर्थांश में तो रहेगी, प्रथम चतुर्थांश में नहीं। और प्रथम में मैंने बताया था सभी किसके रहते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी किसका रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा, 90 वाला है, 90 और 270 वाले क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। ओके, यहाँ थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है, तो 90 में से कुछ घटेगा तो इधर ही तो रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी किसके होते हैं फंक्शन, पॉजिटिव, प्लस के होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस, ऐसे ही सभी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये इसमें ये चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट थीटा होगा। अब वो 90 से कम है प्रथम चतुर्थांश में, तो क्या रहेगा, कॉट थीटा, प्लस का ही रहेगा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, सेक चेंज हो जाता है किसमें, कोसेक में, और कोसेक किसमें हो जाता है, 90 माइनस थीटा सेक में, सेक थीटा। ओके, इसमें क्या था, इसमें 90 में से कुछ घटा था तो प्रथम चतुर्थांश में था, प्रथम प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, और 90 वाली सीधे चल रही है तो 90 वाले क्या होता है, आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यदि बोलूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो अब ये बताइए कि 90 में क्या हुआ, डिग्री जुड़ी, ठीक है, थीटा जुड़ा, तो जब 90 में कुछ जुड़ेगा, यहाँ देखिए 90 में कुछ जुड़ेगा तो किधर आएगा, इधर साइड आएगा, घटेगा तो इधर था, अब जुड़ेगा तो किस साइड आएगा, इस साइड। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है ना, और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन सी फंक्शन प्लस के रहते हैं, साइन और कोसेक। ठीक है, तो ये साइन की जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी ना, क्योंकि 90 में कुछ जुड़ा द्वितीय चतुर्थांश में गया तो वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी ना। और 90 वाली फिर जाए, 90 वाली है, 90 और 270 की क्या होती है, आपस में चेंज हो जाते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा। ऐसे ही होता कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस के होते हैं द्वितीय में, तो इसका कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक थीटा हो जाता है, ये भी प्लस का। अगर यदि होता इसमें कॉस 90 प्लस थीटा होता, तो
कॉस तो भाई कॉस की वैल्यू तो किस में आती है, माइनस में आती है, तो माइनस और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू जो निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, माइनस में निकल के आएगी, लेकिन साइन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो प्लस में आती है, ठीक है। ऐसे ही टेन का कर सकते हो, टेन 90 प्लस थीटा, ये भी माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। आपस में चेंज क्यों हो रहे हैं, 90 वाले और 270 वाले आपस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 180 की सीरीज में। तो 180 में क्या होता है दोस्तों, जैसे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 और 360 वाले चेंज नहीं होते फंक्शन, तो साइन का क्या रहेगा, साइन। लेकिन ये देखो 180 में कुछ जुड़ रहा है ना, थीटा वैल्यू जुड़ रही है, तो 180 में कुछ जुड़ेगा तो किधर जाएगा, देखना इस साइड में जा रहा है, यहाँ 180 कुछ जुड़ रहा है, कहाँ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय में क्या होता है, टेन और क्वाट के प्लस के रहते हैं, ठीक है। तो साइन की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ये तो है ना, 180 में कुछ जुड़ा जुड़ा तो तृतीय चतुर्थांश में, और इसमें जो वैल्यू है तृतीय में किसकी रहेगी, माइनस की, ठीक है। और 180 वाले हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, 360 और 180 वाले चेंज नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो हमें क्या करना है कि सीरीज कौन सी चल रही है, 180 वाली, इसके फंक्शन चेंज नहीं होंगे, तो कॉस का कॉस रहेगा, ओके। अब ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कुछ घट रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में किसकी पॉजिटिव रहते हैं, साइन और कोसाइक की वैल्यू, तो साइन और कोसाइक की, तो इसकी वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव की, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद इसी तरीके से हम 90 से ऊपर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे यदि हमें पूछी है साइन 120 की वैल्यू, ठीक है, 120 की हमें नहीं पता, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन और इसे 90 में कितना प्लस करेंगे, +30, ठीक है, कितना प्लस करेंगे, प्लस 90 में +30। अब क्या करना है, अभी हमने सीखा कि 90 वाले और 270 वाले चेंज नहीं होते फंक्शन, तो साइन का क्या रहेगा, सॉरी 90 वाले 270 वाले चेंज हो जाते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ओके। अब ये देखना है कि 90 में कुछ जुड़ा है, 90 में कुछ जुड़ेगा कौन से वाले चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में, ओके। तो द्वितीय में जाएगा, द्वितीय में साइन और कोसेक की जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, प्लस में, तो ये किस में आएगी, प्लस में, ठीक है। अब थीटा की जगह 30 डिग्री, एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ओके। ये निकला है हमारा √3/2। इसी प्रकार हमें बोलता कॉस 120 की, तो कॉस 90 + 30, ओके। कॉस किस में हो जाता, साइन में चेंज, ठीक है। लेकिन कॉस की वैल्यू किस में आती है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस की, तो माइनस साइन 30 हो जाता, और माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, -1/2 हो जाती, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमें निकालने को बोले कॉस 240 की वैल्यू, ऐसे ही निकाल सकते हैं दोस्तों आप, इसको जैसे इसे निकालते हैं कॉस 240 की वैल्यू, तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 कितना हो रहा है, 180, हाँ 180 + 60, ठीक है। और ये 180 प्लस हो रहा है, तो किस में जा रहा है, देखो 180 प्लस तृतीय में, ठीक है। और 180 वाले फंक्शन चेंज नहीं होते, तो कॉस का कॉस हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 60 वैल्यू रख लो पहले। अब ये देखना माइनस का आएगा, प्लस का, 180 प्लस थर्ड वाले में कौन कौन से प्लस के होते हैं, टेन और कॉट के, ठीक है। लेकिन ये तो कॉस है, तो कॉस की वैल्यू तो किस में रहेगी, माइनस में रहेगी ना, ठीक है, माइनस में रहेगी। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस, कॉस 60 की वैल्यू 1/, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, -1/2, ओके। अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है, जैसे यदि हमें निकालनी है साइन 420 डिग्री,
420 डिग्री की। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60 डिग्री। ओके, ये हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी आपको 360 दिखाई दे ना, इसके बाद हमें डायरेक्ट साइन 60 निकाल देना है। ठीक है, साइन 360 या कॉस 360 कुछ भी दिखाई दे, क्या करना है, उसको डायरेक्टली पीछे वाला हिस्सा ले लेना है। ठीक है, हमारे अपने तरीके से करते हैं। 360 है ना, 360 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 360 में कुछ जुड़ रहा है, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर कुछ जुड़ रहा है। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, प्रथम में आ गया ना। ठीक है, और 360 वाले क्या होते हैं, आपस में चेंज नहीं होते हैं फंक्शन। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन, और प्रथम चतुर्थांश में मैंने बोला था कि सभी जो फंक्शन होते हैं पॉजिटिव रहते हैं, तो पॉजिटिव रहेगा ये, और 60 ये ले लिया डिग्री। ठीक है, एंड साइन 60 वैल्यू √3/2। ओके, ऐसे निकला है। ठीक है, और यदि हमें कॉस 750 इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, तो कॉस 2 × 360 प्लस 30। ठीक है, 2 × 720 प्लस 30, 750। ओके, अब ये 360 क्या है, कि 360 मतलब सुई 2 चक्कर लगाएगी, 360, 360 घूम लिए। ठीक है, उसके बाद प्लस 30 हो रहा है, क्या हो रहा है, 360, 360 प्लस 30, प्लस 30 किस में जाएगा, 360 से प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश में ही तो जाएगा, घूम के फिर प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो हमें, और प्रथम में 360 वाले चेंज नहीं होते, तो इसी वजह से मैंने बोला था कि इस वैल्यू को नेगलेक्ट करो और डायरेक्ट कॉस 30 उतार के रख दो। ठीक है, कॉस का कॉस और वैल्यू रख लो 30 डिग्री, और प्रथम चतुर्थांश में तो सभी वैल्यू क्या होती हैं, सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/, कॉस, सॉरी, √3/2। ओके, ऐसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। डायरेक्टली वैल्यू याद करना है हमें, तो ये होता है चतुर्थांश। ओके, यहाँ पर ये होता है 1, 0, और यहाँ होता है कॉस और साइन, साइन की वैल्यू, एंड यहाँ होता है 0, 1, कॉस और साइन की वैल्यू, और यहाँ पे -1, 0, कॉस एंड साइन की वैल्यू, एंड यहाँ पर 0, -1, कॉस एंड साइन की वैल्यू होती कितनी कितनी, यहाँ 0 होता ना, 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और साइन 0 की वैल्यू, सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ पर अगर 360 है, 360 भी है यहाँ, तो कॉस 360 की वैल्यू 1 और साइन 360 की वैल्यू 0। इसी प्रकार यहाँ कितना होता है, ऊपर आके 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसी प्रकार 270 पे आके कॉस, सॉरी 180 है यहाँ पर, कॉस 180 की वैल्यू -1 और साइन 180 की वैल्यू 0। इस प्रकार यहाँ है 270। ठीक है, कॉस 270 की वैल्यू 0 और साइन 270 की वैल्यू -1। ठीक है, ये किस लिए काम आएगा, अगर आपसे पूछ लिया जैसे साइन साइन 300 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे डायरेक्टली आपको 270 की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन 180 प्लस 90 करोगे, अब मैंने जो ट्रिक बताई उसके अनुसार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे जैसे वन हम कैसे करेंगे, 180 वाले चेंज नहीं होते। ठीक है, तो साइन का साइन रहेगा, तृतीय चतुर्थांश में 180 में कुछ जुड़ रहा है, तृतीय में चला गया, और तृतीय में टेन और कॉट के पॉजिटिव के रहते हैं, और सभी माइनस के, ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 90। ठीक है, और यहाँ 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो माइनस का 1, और ऐसे अब यहाँ वही देख लो, सेम टू सेम प्रूव हो गया, साइन 270 की वैल्यू -1, वही तरीका है। ठीक है, तो आपने आई होप आप सीखे होंगे ये। एंड इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में, एंड आगे आने वाली वीडियो में इसके ऊपर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितने भी डाउट होंगे हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणाएँ, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।